हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 11। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पारो है वो पलक और चंचल के बीच में बैठ चुकी होती है। तो चंचल थोड़ा गुस्सा करती है, मतलब वो अंदर ही कर रही होती है, जबकि पलक उसे मार रही होती है लातों और हाथों से कि क्यों बीच में बैठ गई है ऐसा करके। तो जो वो दोनों पारो और पलक दोनों झगड़ रहे होते हैं, तो पारो कहती है कि क्यों नहीं बैठ सकती यार, ये चंचल मेरी भी तो फ्रेंड है। तो कहती है अच्छा ठीक है फ्रेंड है, पर अगले अगले जो पीरियड होगा ना, अगले सर आएंगे ना, तब तू उठ जाना यहाँ से। अभी तो चलो सर क्लास ले रहे हैं, बीच में नहीं उठ सकते, पर अगली बारी में तू नहीं उठी ना तो मैं तुझे मार मार के यहाँ से नीचे फेंक दूँगी। ऐसे चल रहा होता है। तो जैसे ही उनकी क्लास ओवर होती है तो जो सर बाहर जाने लगते हैं, उससे पहले ही जो पलक है उसको कह रही होती कि उठ 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 उठ। तो पारो कहती है यार 5 सेकंड तो और वेट कर ले, इतना वेट कर लिया तो 5 सेकंड और रुक जा, सर बाहर चले जाएंगे, फिर बैठ जाना तू यहाँ पे, मैं कौन सा बैठी हूँ। तो कहती है अच्छा रुक जा अब। तो जैसे ही सर बाहर जाते हैं क्लास ओवर करके, तो फिर जल्दी से पलक उठती है और साइड होती है, उसको कहती है निकल निकल इधर से निकल। तो उसको बेंच से बाहर निकाल के फिर जो पलक है वो अंदर चली जाती है और मतलब चंचल के पास जाके बैठ जाती है और इधर पारो बैठ जाती है। तो पारो कहती कितनी गंदी है ना तू, मतलब मेरे को नहीं बैठने दिया थोड़ी देर भी, अभी क्या हो जाता मैं बैठ जाती अगर तो वो जो पलक है वो कहती क्या तुझे क्या हो रहा है, मैं बैठ रही हूँ ना, तुझे समझ नहीं आता, वो मेरी फ्रेंड है, मेरी रूममेट है, तुझे क्या है, तेरी बस फ्रेंड है, क्लासमेट है वो भी, और कुछ नहीं। तो ऐसा करके उसको ऐसे कह रही होती। तो जो पारो है वो कहती है कि अच्छा चंचल मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ। तो कहती हो ना, क्यों नहीं हो, ऐसे करके चंचल कहती है। तो जो पलक है वो कहती है कि हाँ है, पर तुम्हारी क्लास में फ्रेंड है, बस मेरी हॉस्टल में फ्रेंड है, यहाँ पे फ्रेंड है, सब कुछ है। ऐसा करके बोलती है। तो जो पलक है वो कहती है कि अच्छा ठीक है ना, अब इतनी देर तुम बैठ गया, मेरे को थोड़ी देर चंचल से बात करने दे। मैं कहती है अच्छा ठीक है मेरी माँ, तू कर ले बात, मैंने कौन सा मना किया है। तो ऐसा कहती है। तो पारो अपनी वापस बुक्स वगैरह निकालती है जो अभी केमिस्ट्री क्लास होने वाली है उसकी। और फिर बाद में जो पलक है वो चंचल की तरफ देखती है और उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखती है और कहती है कि अच्छा मुझे मिस किया। तो कहती है मिस किया, यही तो थी, कहाँ मिस करना। तो कहती मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया। तो कहती अच्छा मिस किया वहाँ बैठ के, बस इतना सा दूर बैठ के। कहती हाँ ना, हमेशा पास होती हूँ, आज ये इसको गधी को आज ही बैठना था, वरना तो मेरे को इधर खिसकाते रहती है, आज पता नहीं इसको क्या हो गया कि मेरे को ये बीच में आके बैठ गई। तो कहती है अच्छा कुछ नहीं कुछ नहीं होता, तो बैठने दो ना। तो ऐसे करके फिर पलक कहती है कि यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कि तुम्हें पहले से पता है इतना सब कुछ, बता देना चाहिए था ना। तो कहती कैसे बता देती, मुझे कैसे पता चलता है कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट ना हुआ तो फिर जब तुमने वो किस की और तुम मुझे ऐसे देखती थी सब, मुझे फिर ऐसे होता था कि हाँ शायद हो सकता है, पर जब किस की तब कंफर्म हो गया था कि हाँ तुम भी मुझे पसंद करती हो, इस वजह से फिर मैंने किया ना, वरना पहले कर देती तो पता नहीं तुम मुझे बेस्ट फ्रेंड ऐसे जोन में डाल देती, या फिर मुझसे या रूम चेंज कर लेती या फिर कुछ और कर लेती। इस वजह से मेरे को भी कंफर्मेशन चाहिए था ना कि तुम सच में यू लाइक गर्ल्स एंड। तो ऐसे करके वो बोल रही होती है धीरे धीरे से। तो कहती है अच्छा तो अब तो हो गया ना, किसकी मिलेगी। ऐसे करके तो जो चंचल है वो कहती है यहाँ पे पागल हो, मैं नहीं देने वाली यहाँ पे कहीं पे, ध्यान है ना यहाँ पे हमें पढ़ाई करनी है और हॉस्टल में भी पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना। तो कहती है अच्छा यार इतनी भी बुरी ना बनो, अभी अभी हुआ है, एक फर्स्ट तो बनता ही है ना। तो कहती फर्स्ट हो चुका है। तो कहती अरे मतलब वो तो ऐसे ही हो गया था ना, फर्स्ट तो अब होगा ना रियलिटी वाला फर्स्ट। तो कहती क्या रियलिटी वाला, वो भी रियल में ही था, कोई सपने में नहीं दी थी मैंने। तो कहती अच्छा यार फिर भी छोटा सा तो बनता है ना, चलो चलो वो मत करो, तुम आई लव यू बोल दो। तो कहती क्या बोला। तो कहती आई लव यू और क्या। तो जो चंचल है वो कहती है कि अच्छा वो क्यों बोलूँ मैं। तो कहती है कि अरे इतना तो बनता है यार, इतना सा भी नहीं बोल सकती कि क्या यार तुम भी ना। तो ऐसे करके वो बोल रहे थे, इतनी देर में सर आ जाते क्लास में और उन दोनों को पता ही नहीं होता। तो जैसे सर आते सारे बच्चे खड़े हो जाते, तो ये दोनों खड़े ही नहीं होते, फिर उसको पारो मार रही होती कड़ियों कड़ियों। तो ऐसा करके फिर पलक खड़ी होती है। तो उधर में सर कहते हैं कि आज पलक ध्यान किधर है, ऐसा करके बोलते हैं सर। तो कहती है सर कहीं नहीं सर, मैं वो ऐसे कुछ टॉपिक डिस्कस कर रही थी। तो ऐसा करके वापस वो कहते हैं चला अच्छा है बैठो। तो ऐसे करके सब बच्चों को सर बिठा देते हैं और उनकी क्लास लेने लग जाते हैं। तो इस बीच में जो पलक है वो मतलब चंचल को कह रही होती है कि बोल दो ना, एक बार तो बोल दो, एक बार बोल दो बस, और ज़्यादा नहीं बोलना, बस एक बार, ऐसे करके उसको कह रही होती है एक बार तो बोल दो ना। तो चंचल कहती है नहीं मतलब नहीं बोलने वाली ना, मैं पढ़ाई में ध्यान दूँ ना, तुम्हारी फेवरेट क्लास है यार, तुम ऐसा करोगी तो फिर कौन पढ़ेगा। तो फिर ऐसे करके वो और मतलब उसको कह रही होती है कि एक बार बस, ओनली वन टाइम बोल दो प्लीज़। तो जो चंचल है वो कहती है, कहने ही वाली होती है कि उधर से सर खड़े कर देते पलक को कि पलक खड़े हो जाओ। तो पलक घबरा जाती है और खड़ी होती है और कहती है हाँ जी सर जी सर। तो कहती है अच्छा तुम मेरे को मिलना
क्लास के बाद बाहर। तो कहती ठीक है सर। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा चुपचाप बैठो, अब पढ़ाई करो। तो कहती है अच्छा ठीक है सर, और ये जो तुम्हारे साथ बैठी है इसको बोलना है कि मुझे बाहर क्लास से बाहर डाउट काउंटर पे मिले। तो कहती है अच्छा ठीक है सर, आ जाएंगे। ऐसा करके वो फिर कहती है कि चलो बैठो अब और क्लास में ध्यान दो। तो फिर वो जब बैठती है नीचे, वो कहती है यार तुम्हें बोलना नहीं होता, मेरे को फंसा दिया ना उल्टा। तो फिर सर वापस से ऐसे घूर के देख रहे होते हैं उसको, तो पलक चुपचाप वापस बैठ जाती है। तो मतलब पलक सर की काफ़ी फेवरेट होती है, और फर्स्ट टाइम उसने सर की क्लास में ऐसे बात की होती है किसी से, तो इस वजह से सर उनको बाहर बुला रहे होते हैं। तो जैसे ही क्लास ओवर होती है तो सर कहते हैं, हाथ से इशारा करते हैं कि आओ, ऐसे मतलब गर्दन को हिलाते हैं थोड़ा और हाथ से ऐसे करते हैं कि आओ बाहर तुम। तो जैसे ही सर बाहर जाते हैं तो पीछे पीछे वो दोनों भी चली जाती हैं वहाँ पे। तो मतलब चंचल पहले बाहर रहती है, पलक जाती है तो कहती है कि वो कहाँ, तो कहती बाहर है, तो उसको भी बुलाओ। तो ऐसा करके तो फिर चंचल को भी पलक अंदर बुलाती है कि अंदर आ जाओ। ऐसा करके तो जो पलक है वो चंचल दोनों खड़े होते हैं वहाँ पे। तो सर कहते हैं कि क्या दिक्कत है बताओ मुझे। तो ये कहती सर कुछ नहीं दिक्कत, क्या दिक्कत, कुछ नहीं। तो ये कहती कि तुम बातें क्यों कर रही थी। तो कहती सर नहीं, मैंने बोला था ना मैं डिस्कस कर रही थी। तो कहती क्या डिस्कस कर रही थी, मुझे साफ साफ बताओ, मुझे पता है तूने कभी ऐसे बीच में बात नहीं की, कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी तभी तू ये कर रही है। तो कहती है नहीं सर आप भी ना। तो कहती झूठ मत बोल, मुझे सब पता है, चल ठीक है बता। तो फिर ऐसे करके बोलते हैं सर। तो पलक कहती है सर प्यार का चक्कर है। तो कहते अच्छा तभी बातें हो रही थी हैं, किससे हो रही थी और कौन है वो, खुश नसीब। तो कहते हैं कि सर यही है। तो ऐसा करके चंचल की तरफ इशारा करती है, तो चंचल भाई साहब ऐसे मतलब आंखें फाड़ के पलक को देख रही होती है, क्या बोल रही है, सर को क्यों बता रही है ऐसा करके, जबकि उसको ये नहीं पता होता है कि वो सर मतलब ऐसे हैं कि सबकी बात जानते हैं, सबकी बात सुनते हैं और उसका डिस्कस निकाल के अच्छे से बताते हैं सबको, और वो ऐसे डांटते वगैरह नहीं है, दूसरे सरों की तरह नहीं है कि जो मतलब ये मत करो वो मत करो, ऐसा ऐसा ऐसे वाले नहीं है। तो फिर मतलब वो सर सबसे लेते हैं कि मतलब उनको कोई रोक टोक नहीं है कि तुम ये करो या ना करो ऐसा। तो इस वजह से पलक उनको सब कुछ बता चुकी होती है कि ये ऐसे ऐसे ये हुआ है और इससे करती हूँ ऐसा करके। तो कहती है कितने दिन हो गए। तो वो पलक हंस के कहती है सर आज ही कंफर्म हुआ है इसलिए। तो कहते हैं अच्छा नया नया ताज़ा ताज़ा। तो कहते हैं हाँ सर कंफर्म आज ही हुआ है, पहले से हो गया था। तो कहते अच्छा ये तो अच्छी बात है, पर मिठाई पार्टी कहाँ है। तो कहते सर दूँगी ना, क्यों नहीं दूँगी। तो ऐसे करके कह रहे होते हैं। तो सर कहते हैं कि पर एक बात ध्यान रखो, ये चीज़ें ठीक है करने के लिए करते रहो, पर इससे तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम पढ़ाई अपनी डिस्टर्ब करो। और ये देखो छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, ये इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए तुम्हें प्रिपरेशन करनी होगी। और तुम्हारे घर वाले तुम पे विश्वास करके बैठे हैं, तो मतलब उनको फुल लेक्चर दे रहे होते हैं कि ये नहीं करना। फिर वो कहते हैं कि चलो मैंने एक डिसीजन निकाला है, उसका तुम दोनों को करना होगा पालन, अगर नहीं किया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं है। तो कहती है जी सर करेंगे। तो जो सर है वो कहते हैं कि मेरे से प्रॉमिस करो। तो कहती जी सर प्रॉमिस करते हैं, बताओ तो दो पहले। तो कहती नहीं बताऊंगा नहीं, पहले प्रॉमिस करो। तो फिर दोनों प्रॉमिस करते हैं। और तो फिर सर कहते हैं कि तुम यहाँ पे कोचिंग में दोनों सेपरेट बैठोगे, पारो बीच में रहेगी, और तुम दोनों यहाँ पे बिल्कुल भी पास नहीं बैठोगे और पढ़ाई में फ़ोकस करोगे फुल ऑन। अगर बैठे तो फिर मेरे से देख लेना, फिर तुम्हारा तुम जानो, वरना मैं सीसीटीवी में देखूंगा और घर वाले को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ऐसे डरा देते, मतलब वो करने तो नहीं वाले होते हैं पर फिर भी डरा देते हैं उनको अच्छे वाले। तो पलक ऐसे सर के पैरों में पड़ रही होती है कि सर प्लीज़ ऐसा ना करो ना, मैं कसम से बात नहीं करूँगी इससे, अब मैं ऐसे ही बैठूँगी, पर आप प्लीज़ ऐसे मत करो ना। तो जो चंचल कहती है सर प्लीज़ ऐसा ना करो ना। तो कहते तुम पढ़ाई करने आए हो ना, पढ़ाई करो, पढ़ाई में ध्यान दो। और पलक मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, प्रॉमिस किया है तुम दोनों ने मुझसे, और अगर बैठ गए तो फिर तुम मेरी स्टूडेंट हो ही नहीं, मैं यही समझूंगा और क्या। तो ऐसा करके सर उठ के क्लास में चले जाते हैं। तो पलक ऐसे मतलब आंसू आने वाले होते हैं उसके बिल्कुल आंखों में कि सर ने ये क्या प्रॉमिस करवा दिया ना। तो चंचल कहती है कोई ना, सर ने यहाँ पे करवाया, हम कौन सा हॉस्टल में दूर से रह रहे हैं, हम हॉस्टल में मिल लेंगे। तो फिर कैसे करके चंचल को बुरा लग तो रहा होता है, पर फिर भी वो पलक को चुप करवा रही होती है कि चलो छोड़ो ना क्या होता है। तो ऐसा करके वो वापस आती है। तो फिर पारो को कहती है यार तुम बीच में बैठ जाओ। तो कहती क्या हो गया। तो कहती है कि नहीं यार तुम बैठ जाओ बस ऐसे ही। तो कहती क्या हो गया तुम्हारा, इसके साथ झगड़ा हुआ है क्या। पारो ऐसा करके पलक को कह रही होती है। तो पलक कहती नहीं झगड़ा नहीं हुआ, तू बैठ जाना। तो चंचल कहती है हाँ पारो प्लीज़ तुम बैठ जाओ। तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं बैठ जाती हूँ, मेरे को क्या, मैं तो पहले बैठी थी, या तुम्हें मेरी कोई बात तो बुरी नहीं लग गई ऐसे बीच में बैठने वाली, इस वजह से कह रही हो तुम दोनों। तो कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुझे बैठना होगा, सर ने बोला है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो मतलब पारो उनको पूछ रही होती है ना कि सर ने क्या क्या बोला है। तो पलक इस वजह से उनको सारी बात फिर बताती है कि हम दोनों बातें कर रहे थे ना, इस वजह से सर ने बोला है कि तुम साइड में मतलब थोड़ा बीच में गैप दे के फिर बैठो, तो बीच में तुम बैठ जाओ ऐसा। तो कहते अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठ जाऊँगी।
तो ऐसा करके पारो को बीच में बिठा देते हैं। तो उनकी जैसे क्लासें, सब क्लासें और होती है, तो पारो कहती है चले, तो कहती पलक कहती है कहाँ चले, हॉस्टल में जाना है ना मैं तो कहती है अरे यार मेरे हॉस्टल में चलना है ना पहले, फिर इधर से ही चल लेंगे तुम्हारे हॉस्टल में। तो कहती है यार हमने वार्डन को बताया नहीं है, वो टाइम देखती है कि किस टाइम पे छुट्टी होती है फिर ऐसा। तो कहती है कि अभी बता दो ना। तो कहती है ऐसे कैसे बता दें, हमारे पास फ़ोन थोड़ी होता है, कि फ़ोन तो घर पे रहता है, तो जो मतलब हॉस्टल में रहता है। तो पारो कहती है अरे यार मेरे पास था, मैंने साइलेंट करके और मतलब थोड़ा फ्लाइट मोड में डाल के रख दिया था। वो कहती है अच्छा ठीक है फिर चलो बाहर करते हैं फिर। तो ऐसे करके जो पारो वो सब नीचे आते हैं, तो मतलब वार्डन के नंबर उनको याद होते हैं पलक को। तो पलक फ़ोन करती है मैडम को, कहती है कि मैडम हम पारो को लेके आ रहे हैं और उसके हॉस्टल जा रहे हैं, ऐसा करके अपने हॉस्टल में आ रही हो। तो वार्डन तो खुश हो जाती है क्योंकि उनके नया कस्टमर आ रहा होता है। तो कहते हैं अच्छा बेटा तुम ले आना उसको, ठीक है, ऐसा करके फिर कट कर देती है फ़ोन। और जो पारो और पलक और चंचल तीनों मतलब उसके जो पारो के हॉस्टल में चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं, सारा रूम मतलब साफ़ वगैरह हो रखा होता है, क्योंकि पलक मतलब जो पारो है उसने पहले ही पैकिंग कर ली होती है। तो कहती है अब चलें, तो कहती है हाँ ऑटो तो बुलाना पड़ेगा ना। तो ऐसे करके वो ऑटो के लिए बाहर जाते हैं। तो हॉस्टल के बाहर ऐसे कोचिंग के बाहर बहुत सारे ऑटो घूमते रहते हैं इधर से उधर। तो उनको एक ऑटो मिलता है, उसमें सामान वगैरह रखते हैं सब कुछ। और उसमें जो चंचल है वो और पलक को कहते हैं, मतलब चंचल और पलक वो दोनों खड़े होते हैं। तो पारो कहती है तुम बैठ जाओ इसमें। तो कहती है नहीं यार अभी नहीं बैठते, थोड़ा इसको रोको ना, मेरे को एक थोड़ा सा पुराना काम सफल करके आना है। तो कहती क्या पुराना काम। मैं कहती अरे बदला लेना है मेरे को पुराना। वो कहती मतलब। तो कहती तेरे नेल पॉलिश देना, सस्ती वाली देना। तो ऐसा करके वो उससे पलक पारो से सस्ती वाली नेल पॉलिश लेके आ जाती है और अपनी जेब में डाल लेती है और जाती है सीधा हॉस्टल में। और वार्डन के रूम में, उनकी जो वार्डन होती है उनके रूम में जाकर कहती है वार्डन मैम हमने रूम खाली कर लिया, आप एक बार चेक कराएंगे। तो कहती है कि ऐसा क्यों, अच्छी बात है कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती है अरे वो पुराना हिसाब है ना वो क्लियर कर लेते हैं। तो कहती है पुराना हिसाब वो क्या। तो कहती है कि अरे वो पैसे वैसे का ऐसे कि आपसे हम मांगती है ना पारो पैसे, वो आपसे ज़्यादा दे दिए थे इस महीने के और इस महीने तो ये रही नहीं है, तो आप प्लीज़ वो वापस कर देना। तो कहती है हाँ ठीक है मैं करती हूँ हिसाब। तो जो वार्डन है वो उधर थोड़ा सा मतलब जो होते हैं ना लॉकर साइड, उस साइड चली जाती है और वहाँ से जो मतलब फ़ाइल रजिस्टर होता है उसको निकालती है और उसमें सारा चेक करने के लिए लेके मतलब उसको रजिस्टर को निकाल रही होती है। तब तक पारो जो पलक है वो मतलब नेल पॉलिश की डिब्बी को खोल के वो सारा नेल पॉलिश उसके कपड़ों में जो तय किए हुए कपड़े होते हैं ना उसके अंदर गिरा देती है। और मतलब वो ऐसे गिराती है कि जैसे सारे कपड़े बिल्कुल एकदम सारों का एक ही जगह से सीध से सारे कपड़ों को नेल पॉलिश लग गई होती है। और फिर वो ऐसे कहती है ठीक है मैम आप ये बता दे। तो उसने मतलब थोड़ा सा उस साइड किया होता है जो मैम को दिख नहीं रहा होता, वो उसने नेल पॉलिश की डिब्बी भी उसी वहीं पे डस्टबिन में फेंक दी होती है। तो मैडम को आवाज़ आती है कि कुछ गिरा है डस्टबिन में। तो कहती है कि क्या हुआ। तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ मैम आप देखें ना। तो ऐसे करके हिसाब लेती है और वहाँ से कहती है अब जल्दी से चलो यहाँ से। तो फिर पारो कहती क्या हो गया, तूने कुछ कर तो नहीं दिया बोर्ड में, मेरी नेल पॉलिश कहाँ। वो कहती पता नहीं कहाँ है। ऐसे बोल के कहती है कि तू मुझे पहले बता क्या किया तूने। मैं कहती अरे यार कुछ नहीं किया, वो तुम्हारे साथ इतना करती थी इतनी खड़ूस सी, तो फिर मैंने भी थोड़ा सा कर लिया और कुछ नहीं। तो कहते पहले बता क्या किया है। तो कहती अरे यार कुछ नहीं किया, बाद में बताऊँगी ना चलो तुम। तो चंचल थोड़ा उस साइड होती है तो उसको मतलब पता नहीं होता कि ये क्या करके आई है क्या नहीं करके आई। तो तीनों बैठते हैं ऑटो में और उसके जो पलक के हॉस्टल होता है वहाँ चले जाते हैं और अपना मतलब सामान वामान सब उतारते हैं और बैग को। और फिर जो वहाँ पे वो जो गार्ड अंकल खड़े होते हैं उनको कहते हैं कि आप ये सामान ऊपर रखवा दो ना। तो वो फिर जो उनका फ्लोर होता है उस पर लेके चले जाते हैं और वहाँ पे उसका सामान रख देते हैं और कहते हैं बेटा जी आपका ये रहा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है अंकल थैंक यू। ऐसा करके वो रूम में जाते हैं और मतलब जो खाली रूम पड़ा होता है उसके अंदर पारो का सामान रख देते हैं। तो पारो कहती है यार मैं तो थक गई हूँ, बाद में करूँगी, निकालना इनका सब बाद में करूँगी, अभी मैं तुम्हारे रूम में आ रही हूँ। कहते आ जाओ तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे करके आ जाती है और वहीं पे बैठे बैठे सब तीनों ही वो गप्पे लड़ा रहे होते हैं अच्छे से। तो जो पारो है वो कहती है कि यार तू बताना क्या किया है तूने। तो चुप हो जाओ ना ऐसे। तो चंचल मतलब वहीं बैठी होती है। तो कहती क्या हुआ, क्या क्या किया इसने। तो कहती अरे कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम जाओ ना ड्रेस चेंज कर लो। तो मतलब जो चंचल है वो वॉशरूम में चली जाती है और टी शर्ट वगैरह जीन्स वगैरह निकालती है और मतलब लोअर टी शर्ट में आ जाती है वापस बाहर। तो आती है उससे पहले ही वो उसको बता चुकी होती है कि मैंने ऐसे करके कपड़ों पे डाल दिया और तेरा वाला तो अच्छा बदला निकाल लिया। तो दोनों ऐसे उठा के मार के हंस रहे होते हैं। तो जो चंचल है वो कहती है कि क्या हुआ, क्या मेरी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही क्या। तो कहती नहीं अच्छी लग रही है क्यों। तो कहते तुम दोनों हंस रहे हो ना। तो कहते अरे कोई और बात है छोड़ो तुम। तो कहते अरे मुझे बताओ मैं भी हंस लूँगी, क्या ऐसे खड़ूस जैसे अकेले हंस रहे हो, मेरे को भी हंसा दो। कहते अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम आओ बैठो ना यहाँ पे। तो ऐसे करके उसको भी बेड पे बिठा देते हैं। तो जो पलक है वो कहती है कि यार अब भूख लग रही है चले खाना खाने।
तो कहते हैं हाँ चलते हैं, और नहीं तो क्या तू भी चेंज कर ले पर, और तू भी कर ले। तो ऐसा करके वो पलक पारो को बोलती है, पारो पलक को बोलती है, ऐसा करके तो पलक भी चेंज करती है और पारो को भी भेज देती है अपने रूम में चेंज करने के लिए। तो वो अपने कपड़े निकालती है एक बैग में से और चेंज करके वापस आ जाती है। वो कहती है चले खाना खाने, तो कहते हैं हाँ चलते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं चलते। तो ऐसा करके वो तीनों जा रहे होते हैं नीचे। तो उधर से कीर्ति आ रही होती है खाना खा खू के, क्योंकि उसकी छुट्टी पहले हो जाती है, तो वो आ रही होती है ऊपर। तो कहते हैं अरे पारो तू कब आई यहाँ पे। तो कहते हैं अरे यार मैंने भी यहाँ शिफ्ट कर लिया, अब तो मज़ा आ गया। तो कहते हैं अरे मेरे को तो बताया नहीं, तुम दोनों आजकल तो बड़ा मेरे को इग्नोर करने लग गए। नहीं, तो कहते कहाँ इग्नोर कर रहे हैं यार, हम तुम्हारे साथ ही तो हैं। तो कहते नहीं तुम इग्नोर कर रहे हो मेरे को पक्का, अब जब से चंचल आई है तुमने लोगों ने तो मेरे को बिल्कुल इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। कहते अरे यार नहीं, तू ही पहले खाना खा के तू रुक जाती, हम साथ में चल चलते। वो कहते अच्छा ठीक है ना, अभी चलती हूँ मैं। तो वो खाना खाने के बाद भी फिर भी वापस उनके साथ में नीचे चली जाती है और वो तीनों खाना वगैरह लेते हैं और गार्डन एरिया में आ जाते हैं। वहीं पर बैठ के खा रहे होते हैं, अंदर नहीं खा रहे होते, मतलब बाहर आके अच्छे से खुली हवा में खाना खा रहे होते हैं। तो जैसे ही उनका खाना वगैरह फिनिश होता है तो जो चंचल है वो चली जाती है। वो कहती है कि यार मैं प्लेट साफ़ करके लाती हूँ मेरी वाली। तो वो कहती है अच्छा ठीक है तू कर ला, मैं वो दोनों तब तक खा ही रहे होते मतलब पलक और पारो। तो जैसे ही चंचल वहाँ साफ़ करती है तो कोई एक लड़की सी होती है, मतलब खड़ूस टाइप की, जो थोड़ी सी अजीब होती है, जो मतलब वार्डन की चमची होती है, जो सारी बातें हॉस्टल की सुना के और मतलब वार्डन को बताती होती है। जो वो चमची टाइप होती है थोड़ी सी, मतलब हमेशा वार्डन के आगे पीछे फिरने वाली। तो फिर वो ऐसा करती है, मतलब कि थोड़ी गुंडी टाइप भी होती है वो, थोड़ी लड़ाकू जैसे। तो वो क्या करती है, जो चंचल प्लेट साफ़ कर रही थी उसको ऐसे साइड में करके वो खुद अपनी प्लेट धोने लग जाती है। तो कहती है यार ये क्या बदतमीज़ी है ना कि मैं धो रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा मैं धो रही हूँ, तो आप उस वाले से धो लो। कहते नहीं मेरे को इससे धोना, मैं हमेशा इसी से धोती हूँ, इस नल से ही धोती हूँ, तुम साइड हो जाओ। तो कहती है अरे यार ये क्या बात हुई, मैं धो रही थी ना, चलो ठीक है मैं उधर चली जाती हूँ। तो मतलब वो जानबूझ के लड़ना चाह रही होती है चंचल से, उसकी रैगिंग करना चाह रही होती है, क्योंकि चंचल जो नई आई है ना, इस वजह से उसको नहीं पता होता जबकि ये पलक के साथ रहती है ना। तो वो ऐसे जानबूझ के उसको ऐसे जिद कर रही होती है, मतलब उसको उस साइड जाती है तो फिर उस साइड से उसको मारने लग जाती है, या फिर तेज़ नल चला के फिर ऐसे प्लेट को जानबूझ के ऐसे कर रही होती है जिससे पलक मतलब भीग रही होती है। फिर सॉरी चंचल भीग रही होती है, तो चंचल फिर भी उसको कुछ नहीं कहती। तो फिर इतनी देर में पलक आ जाती है और कहती है कि हाय खड़ूस और कैसी हो। तो ऐसा करके उसकी तरफ ऐसे गुस्से में देख रही होती है। तो कहती अरे पलक दीदी आप यहाँ कैसे हो। कहते मैं ही प्लेट साफ़ करने, और तू क्या कर रही है। मैं कहती कुछ नहीं यार, ये नई लड़की है, ये देखो कितने तेवर है इसके, मैं यहाँ साफ़ कर रही थी और ये भी यहाँ आके करने लग गई, अभी इधर कर रही है। तो देखो ऐसे जानबूझ के और मेरे को भिगो दिया। तो ऐसे करके वो जानबूझ के और प्लेट को ऐसे कर रही होती है। तो चंचल के ऊपर वो फेंक रही होती है और कहती है कि देखो मैं भी ऐसे गिल्ली हो गई थी, ऐसे इसने ऐसे किया। तो जो पलक है वो कहती है ज़्यादा नहीं हो रहा तेरा। तो कहते अरे ज़्यादा कहाँ, अभी हम मिल के करते हैं ना इसका। तो कहते क्या मिल के करते हैं, और तुम तमीज़ में आ जाओ, पहले बता रही हूँ मैं, ये मेरे साथ ही रहती है और मेरी रूममेट है। तो फिर उसको पता चलता है कि यार ये तो उल्टा हो गया। तो फिर वो चंचल को पूछती है कि क्या हुआ था यहाँ पे। तो कहती नहीं मैं ऐसे प्लेट धो रही थी, ये जानबूझ के आके ऐसे करने लग गई। तो कहती तुम रोने जैसी क्यों हो रही हो, मतलब पलक कहती है उसको। तो वो कहती है कि इसने जब धक्का दिया था तो मेरे इस यहाँ पे नल की लग गई थी, तो मतलब वहाँ पे उसका जो ऐसे चमड़ी हटती नहीं है, जैसे कहीं पत्थर वत्थर की लग जाए वैसे उसकी चमड़ी हट चुकी होती है और थोड़ा रेड दिख रहा होता है, जैसे खून आने वाले हो, ऐसे थोड़ी सी चमड़ी हट जाती, ज़्यादा भी नहीं पर ऐसे छिल जाते हैं ना, वैसे छिल गया होता है उसका हाथ थोड़ा सा नल की वजह से। तो फिर पलक को भाई साहब इतना गुस्सा आता है भयंकर वाला, उसके थप्पड़ जड़ देती है जो लड़के जिसने उसको हटाया था, तो उसके थप्पड़ लगा देती है खींच के। तो कहती क्या पलक दीदी आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मैंने जानबूझ के थोड़ी के मेरे से हो गया बस, सॉरी करके ऐसे, मतलब वो कुछ नहीं बोलती फिर भी, जो थोड़ी खड़ूस तो होती है पर उसकी पलक से फटती है फुल। तो वहाँ से ऐसे कुछ बिना कुछ बोले वो चली जाती है वार्डन के पास और वार्डन को बता देती है कि ऐसे करके पलक ने मेरे को मारा। तो फिर वार्डन मैम वहीं से आते हैं सीधा चल के और कहते हैं कि हाँ पलक क्या चल रहा है, क्या चर्बी चढ़ रही है आज तुम्हारे को। तो कहती क्या मैम देखो आप इसका हाथ देखो, यहाँ पे इसने ऐसे धक्का मारा, कोई नई लड़की के साथ ऐसे करता है क्या। हाँ माना थोड़ा बहुत हो जाता है पर इतना भी नहीं करना होता कि किसी को लग जाए, इंसान को हर्ट हो जाए या फिर। तो ऐसा करके वो मैडम को कहती है, तो मैडम और उल्टा उसको चमची को डांटने लग जाते हैं कि तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, और पागल है क्या ये, अपने मतलब नए आए तो इनको तुम्हें और ऐसे बताना चाहिए कि कैसे क्या रहना है यहाँ पे, और तुम ऐसे पागलों की तरह कर रही हो, तुम्हारे में कोई तमीज़ उमीज़ है कि नहीं। तो ऐसे करके वार्डन उसको डांट रही होती है। तो फिर थोड़ा चंचल है, कहती है कि छोड़ो ना मैम, कोई नहीं, मुझे थोड़ी सी तो लगी है, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा करके वो वार्डन मैम को भेज देती है और उस लड़की को भेज देती है। तो लड़की तो मतलब उसको तो फुल अंदर से गुस्सा हो रहा होता है, बाहर से तो वो सॉरी बोलती है पर अंदर से उसके अंदर गुस्सा भर चुका होता है, मतलब फुल वाला। और जो पलक है वो कहती है तुम ठीक हो, कहते हैं हाँ ठीक हूँ।
तो ऐसा करके चंचल और दोनों मतलब पलक भी अपनी प्लेट साफ़ करती है, उधर से पारो आती है। वो कहती क्या हो गया यार, ऐसा भी क्या हो गया, यहाँ पे क्यों हल्ला मचा रहे थे तुम। वो कहती तुम तो लेट आई हो यार, अभी देखती महाभारत हुई थी यहाँ पे बहुत अच्छी वाली। तो कहती क्या मतलब। तो वो कहती है कि अरे वार्डन वो ऐसे ऐसे सारी डिटेल उसको बताती है। तो कहती चल ना उसकी टांगे तोड़ के आते हैं हम। तो कहते अरे यार पहले ही बहुत हो गया, मैंने मार दी थी एक, काफ़ी है बस रहने दो। तो कहते ऐसे कैसे हमारी दोस्त को कुछ भी कोई भी कैसे कह सकता है, क्या उनका खौफ ख़त्म हो गया क्या हमसे, या हमें जानते नहीं है। तो ऐसे कर तो वो कहती है अरे यार तू अभी रुक जा, तू अभी नहीं आई है हॉस्टल में, एक आधा घंटा भी नहीं हुआ तेरे को, तू रुक जा अभी बाद में करना। तो ऐसे करके वो उसको पलक शांत कराती है पारो को, और वो तीनों साफ वाफ करके फिर आते हैं वापस गार्डन में जहाँ पर कीर्ति बैठी होती है। और कीर्ति और चारों कहते कि अब चले ऊपर। तो कहते हैं हाँ चलते हैं और क्या। तो जो कीर्ति है वो भी आ जाती है जी पलक के रूम में, और जो पारो है वो भी आ जाती है पलक के रूम में, मतलब चारों बैठे होते। तो जो पलक है वो कीर्ति कहती है और तुम्हारी बहन कहाँ है। तो कहती है अरे वो रूम में ही है, बस सो रही है तो सुन दो उसको। तो कहती है उसने खाना नहीं खाया। तो कहते अरे वो खा के आ चुकी थी मेरे से पहले ही, क्योंकि मैं तो लेट आई थी तब तक उसने खा लिया था, उसकी क्लासें कल से स्टार्ट है ना, आज से नहीं हो। कहते अच्छा ठीक है। ऐसे करके वो बातें कर रहे होते हैं, अच्छी अच्छी गप्पे भी लड़ा रहे होते हैं। तो कीर्ति कहती है यार मुझे अब नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो फिर जो पारो है वो कहती है यार मुझे भी नींद आ रही है, मैं यहीं सो रही हूँ, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो पलक कहती है नहीं नहीं किस बात की दिक्कत, तुम सो जाओ। तो ऐसा करके कीर्ति मतलब वहाँ पे सॉरी पारो है वही वहाँ पे सो जाती है, और जो चंचल है वो भी कहती है कि मुझे भी नींद आ रही है। तो ऐसा करके तो चंचल उस साइड सो जाती है जहाँ वो हमेशा सोती है, दीवार की साइड, और जो पारो है वो बीच में होती है। और पलक कहती है इसको भी यहीं सोना था। क्या है यार ये लड़की भी ना, ऐसा करके। तो वो कहती है अभी तो किसने रूम सेट नहीं किया इसका। तो वो कहती है कि यार इसको इधर खिसकाओ ना, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। ऐसे करके चंचल को बोलती है। चंचल कहती है कोई कुछ नहीं करेगा, यहाँ सो जाओ, तुम्हें सोना है यहीं पे। सुबह भी तो नीचे ही सोई थी, यहीं पे सो जाओ। कहते यार तुम मुझे नीचे सुलाओगे, ऐसे करोगे मेरे साथ। कहती कह रहे नहीं यार मैं तो ऐसे मजाक कर रही हूँ, तुम आ जाओ ना इधर। तो वो कहती कि नहीं मेरे को तुम्हारे पास आना है। तो कहती अभी तो इसको नहीं उठा सकते ना, अभी ये सो चुकी है, तो तुम यहीं सो जाओ, एक काम करो। तो फिर कैसे कैसे ऐसे कैसे करके फिर पलक मतलब बीच में होती है जी पारो, और साइडों में होते हैं पलक और चंचल दोनों। तो उनको थोड़ी नींद आ चुकी है, तो दिन का टाइम होता है। फिर जैसे आँख खुलती है तब तक चाय का टाइम हो चुका होता है उनके। तो फिर वो नीचे जाते हैं और चाय वगैरह लेके आते हैं, और चाय वाय पी पुआ के मतलब बैठे होते हैं आराम से। तो पारो कहती है यार अब मेरा रूम क्या कर लूँ मैं, खाली वगैरह मतलब मेरा सजा लूँ रूम अपना। वो कहते हैं हाँ सजा लो, और क्या करना है, सजाना तो है ही। तो कहते हैं यार अभी सजाते हैं अपनी रानी को। ऐसे करके पारो चली जाती है, और कहती है कि पलक तुम भी चलो ना, मेरा करवा देना। तो कहती क्यों भाई मैं क्यों करवाऊँ। तो पारो कहती वाह बेटा तुम्हारा मैं करवा सकती हूँ वहाँ से आके, और तुम यहीं से अपने रूम से निकल के मेरा नहीं करवा सकती। तो कहती है अच्छा ठीक है मेरी माँ आ रही हूँ। तो ऐसा करके जाती है पलक। तो कहती चंचल तुम भी चलना है। तो कहती हाँ मैं आती हूँ ना, क्यों नहीं आती। तो ऐसे करके तीनों ऐसे मतलब जल्दी जल्दी से करके उसका रूम सेट करवा देते हैं। तो पारो मतलब अपने रूम में तो रुक ही नहीं रही होती, वो बार बार आके पलक के रूम में उनके आ रही होती है, रूम में चंचल वाले रूम में उसमें। तो मतलब पलक को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि यार मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा, जब से सुबह से पता नहीं जब से हुआ है तब से पता नहीं किस्मत ही पलट गई है मेरे हिसाब से। तो पहले तो हम इतना पास पास रहते थे, वहाँ पे शनि महाराज लग गए इस कोचिंग में, अब वहाँ पे नहीं बैठ सकते हम, सर ने शनि महाराज लगवा दिए वहाँ पे। तो और अब यहाँ पे पता नहीं ये और क्या कर रही है, साढ़ा साथी लगा के बैठी है बीच में। मेरे को ऐसे लग रहा है पहले किस्मत अच्छी थी, अब ये जैसे ही बोला है ना इसने तब से किस्मत मेरी ख़राब हो गई, ऐसे मन में सोच रही होती है और अपने सर पे मार रही होती है। तो चंचल कहती है क्या हुआ, कोई टेंशन है बताओ मुझे। वो कहती है नहीं यार कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा करके वो कहती चलो फिर हो गया यहाँ का तो चलते हैं हम भी। तो कहते हैं हाँ चलते हैं। तो पारो कहती मैं भी आती हूँ यार, कहाँ क्या। तो कहती ये कबाब में हड्डी कभी नहीं मिलेगी। तो मतलब अब थोड़ा चंचल को भी लग रहा होता है कि यार ये ज़्यादा ही कुछ आ रही है ना। तो फिर भी वो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है और फ्रेंड भी है, मतलब चंचल की फ्रेंड है उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो अब उसको बोल भी नहीं सकते। तो इस वजह से वो उसे कुछ नहीं बोलते और आ जाती है जी पारो उनके रूम में। और वो जो पलक है वो कहती है यार पारो सुनो ना, थोड़ा सा तुम एक काम करना, वो वॉशरूम में वो पड़ा वो ला के देना। तो कहती है अच्छा ठीक है लाती हूँ ना, क्यों नहीं लाती। ऐसा करके पारो अंदर जाती है, बाहर से जो पलक है भाग के जाती है और उसको वॉशरूम को लॉक कर देती है बाहर से। और जो चंचल कहती है ये क्या कर रही हो तुम। तो कहती है अरे कुछ नहीं कर रही, सुन रुको तो सही यार तुम। तो ऐसा करके वो जाती है और दरवाज़ा भी बंद कर देती है और कहती है कि एक हग मिलेगा। तो चंचल कहती है इसके लिए उसे बंद किया था। तो कि हाँ ना बहुत बहुत ज़्यादा यार, प्लीज़ एक बार कर लो। ऐसा करके बोल ही रही होती है, तब तक चंचल उसको ऐसे टाइटली वाला हक कर लेती है। तो जो पलक है वो भी उसको बैक हक करती है, मतलब वापस से रिटर्न हक करती है उसको।
और ऐसे ही खड़े रहते हैं थोड़ी देर के लिए। तब तक वो अंदर से चीख रही होती है कि यार पलक ये क्या बदतमीज़ी है, खोलो ना, क्यों बंद किया, मुझे क्या हुआ है, खोलो प्लीज़ खोलो, ऐसे करके। तो पलक कहती है अब घुसी रहो अंदर ही, कब से देखो जब से क्या किए जा रही है, क्या पे क्या काम पे काम करवा रही है, थोड़ी देर उसके अंदर ही पैक रहो। तो कहती है यार मेरे को गर्मी हो रही है, वो कहती है एग्जॉस्ट चला दे, नहीं होगी इतनी। तो ऐसे करके उसको कह के हंस रही होती है पलक। तो चंचल कहती है खोल दो ना उसको, वो कहती है कि नहीं ना अभी अभी नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। फिर ऐसे करके फिर वो वापस उसको हक कर लेती है अच्छे वाला। तो मतलब पलक का मन ही नहीं कर रहा होता कि वो उसको ऐसे दूर जाए चंचल से। फिर वो जो महारानी है अंदर से हल्ला मचा चुकी होती है खूब बहुत ज़ोर से। तो उधर से कीर्ति भी आ जाती, मतलब उसको बाहर तक आवाज़ सुनाई दे रही होती कोई वॉशरूम में। तो कीर्ति आके वो दरवाज़ा नॉक करती है। तो मतलब दोनों साइड से नॉक नॉक हो रहा होता है कि खोलो खोलो खोलो। तो पहले जाके पलक मतलब गेट वाला दरवाज़ा खोलती है जहाँ से अंदर आते हैं। तो कीर्ति कहती क्या हो गया, पारो कहाँ है, वो ऐसे हल्ला क्यों मचा रही हो। कहती कुछ नहीं, हुआ अंदर है। तो कहती उसको बंद क्यों किया है तुमने। तो कहती यार कब से सर खाए जा रही थी इसलिए मैंने ऐसे मजाक में कर दिया। कहती खोल दे पागल, ऐसे पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है, सफोकेशन हो जाएगी, उसको खोलो। तो कहते अरे नहीं होगी, वो एग्जॉस्ट चला देगी। तो कह रहे तुम खोलो ना। तो कहते अच्छा ठीक है मेरी माँ खोलती हूँ, तुम क्यों इतना हाइपर हो रही हो, मैं खोलती हूँ। तो ऐसा करके जाती है और पारो को वॉशरूम से बाहर निकालती है। वॉशरूम से जैसे ही पारो बाहर निकलती है भाई साहब पलक पे टूट पड़ती है और कहती है तू है ना सब इस फसाद की जड़, तुझे क्या लगता है मुझे बंद कर दिया, मुझे इसका पता नहीं है कुछ भी, तुम क्या जो करना चाह रही हो। वो कहती क्यों क्या मतलब क्या करना चाह रही, मैं कुछ नहीं करना चाह रही, मैं तो ऐसे ही बंद किया था तुझे। तो कहते सब पता चल रहा है मुझे कि कैसे कैसे क्या बंद किया, आज सुबह से तुम्हारे तेवर चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, ज़्यादा मुझे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे हॉस्टल में आगे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगी, मैं बेस्ट फ्रेंड थी हूँ और रहूँगी, तो मैं ना कुछ ज़्यादा होशियार नहीं बन रही। ऐसा करके उसको डांट रही होती है और उसके मतलब कंधे पे मार रही होती है। वो पलक कहती बस 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 बहुत हो। तो चंचल उसको रोक लेती है, कहती है बस ना बहुत हुआ, कितना मारोगी इसे, देखो रेड रेड हो गया। तो ऐसा करके वो कहती है कि तुम क्यों इसकी साइड ले रही हो, हैं तुम क्या मेरी भाभी हो जो ऐसे बचा रही हो इससे। तो कहती क्या मतलब। तो ऐसे मतलब चंचल हंसने थोड़ा शर्मा के ऐसे गर्दन नीचे करती है। तो कहती आय हाय शर्मा गई क्या। तो कहती नहीं मैं क्यों शर्माऊँगी, ऐसे ऐसे करके फिर चंचल कहती है कि तुम लड़ो इसको मारो और मारो। ऐसे करके वो बाहर चली जाती है। तो कीर्ति कहती है कि अरे यार छोड़ देना पारो, क्यों कर रही है। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसा करके फिर वो कहती है वो चंचल कहाँ चली गई। तो कहती है अरे आ रही हूँ, बोतल भर रही हूँ बाहर से पानी। तो कहते अच्छा ठीक है। तो पानी लेके अंदर आती है। तो वो फिर वो शांति से बैठे होते थे। पलक कहते हैं बस ऐसे ही बंद किया था यार, क्यों गुस्सा हो रही है। तो कहती है तेरा बदला तो लिया जाएगा बेटा, ऐसा करके पारो कहती है। तो कहती है क्या बदला लिया जाएगा, तुम में हिम्मत नहीं है ठीक है ना बदला लेने की। वो कहती है कि बदला तो आज ही लूँगी और अभी देखना तुम कैसे लूँगी। तो ऐसे करके कहती है अच्छा यार अभी पढ़ लेते हैं ठीक है। तो कहती है अच्छा ठीक है पढ़ते हैं थोड़ी देर। तो फिर पलक और सभी ऐसे मतलब पढ़ने बैठ जाते हैं और साथ में ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं। मतलब कीर्ति भी वहीं बैठी होती है, पारो पलक चंचल चारों ही मतलब आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो अच्छा खासा टाइम हो चुका होता है उनको पढ़ते पढ़ते। तो जो वो है चंचल वो उठती है और वॉशरूम की साइड जाती है। तो पारो कहती है कि क्या हुआ चंचल। तो कहती है अरे यार वॉशरूम जा रही हूँ और क्या। तो कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ। तो ऐसा करके वो जाती है। तो पलक भी कहती है कि मुझे भी जाना है यार। तो वो ऐसे अंदर जाने लगती है। तो पारो कहती है कि क्या हो गया, साथ में आती है क्या, और साथ में कैसे करोगी, रुक जाओ यहीं पे। कहती अरे नहीं मैं तो बाहर रुक रही थी ना और कुछ नहीं। तो वो कहती है कि अच्छा बाहर रुक रही थी। तो कहते हैं हाँ और क्या, मैं क्या इसके साथ थोड़ी जा रही थी। तो ऐसा करके वो मतलब चंचल हंसते हुए अंदर चली जाती है और लॉक कर देती है अंदर से। और मतलब फ्रेश वगैरह होके बाहर आ रही होती है। तो पलक कहती है यार इधर आना चंचल, ये देखना एक बार। तो कहती क्या हो गया। तो कहते देखो ना इसमें से पानी अंदर नहीं जा रहा, मतलब जो वॉश बेसिन होता है उसमें लगा होता है उसका पानी अटक रहा होता है, जबकि रियलिटी में नहीं अटक रहा होता। पर पलक ऐसे झूठ बोल के चंचल को अंदर बुला लेती है। तो जैसे ही अंदर आती है वो थोड़ा सा गेट को ऐसे करके उसको अच्छा से टाइट से हग करती है। वो कहती है कि क्या हो गया, कहाँ पानी बंद हो रहा है, ऐसे क्यों कर रही हो। तो कहती है कि अरे नहीं कुछ बंद नहीं हो रहा, मेरे दिल बंद हो रहा था धीरे धीरे ऐसे लग रहा है। तो उसे मुंह पे हाथ रख देती है चंचल उसके पलक के कि क्या बात कर रही हो, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो कहती है अरे यार ये क्या कैसे लोग हैं भाई, मेरे को सुबह से मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे सच में अब तो मेरी किस्मत पलट चुकी है, बिल्कुल उल्टा हो चुका है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, अब देखो जब से हुआ है तब से ये लोग पीछा ही नहीं छोड़ रहे, यहाँ वहाँ पे सर यहाँ पे ये, अब क्या इसको बुलाना ही नहीं चाहिए था, मेरे को ऐसे लग रहा है वो हॉस्टल में। वो कहती है बुलाया तुमने ही है, भुगतो तुम भी। तो ऐसा करके चंचल बाहर आ जाती है वापस। वो कहती है अच्छा ठीक हो गया ना वॉश बेसिन। वो कहते हैं हाँ ठीक हो गया। तो पारो हंस रही होती है बाहर से बैठे बैठे। तो जो मतलब उसको लगभग पता हो चल चुका होता है कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में ना, उसको पहले से पता होता है पलक का तो, पर चंचल का उसको कंफर्म नहीं होता कि चंचल ने भी हाँ कर दिया नहीं। तो मतलब पारो हंस रही होती है तो चंचल उसकी तरफ देखती है और थोड़ा शर्मा के नीचे देखने लग जाती है। तो पारो कहती हो गया जी। तो कहती
क्या हो गया? ऐसे करके चंचल कहती क्या क्या हुआ? तो कहते अरे वही वॉश बेसिन ठीक हो गया? तो कहते हाँ हो गया, वो बस पानी थोड़ा रुक रहा था उसमें। तो कहते अच्छा पानी रुक रहा था या किसी को कुछ और रुक रहा था? वो कहते क्या मतलब कुछ नहीं, तुम पढ़ाई करो ना, पढ़ाई में ध्यान दो, फालतू बातें सोचती रहती हूँ। तो ऐसा करके कीर्ति उतना नोटिस नहीं करती और वो वापस से चंचल भी आके पढ़ाई करने लग जाती है। तो उधर से जो पलक होती है वो भी फ्रेश वगैरह होके, उसको तो होना तो होता नहीं है पर फिर भी मुंह धो के आ जाती है। तो कहती है यार तुम मुंह क्यों धो के आई? तो कहती मुंह फ्रेश होने ही तो गई थी ना मैं, मुंह धो के इसलिए आई हूँ कि नींद नहीं आई। तो कहते अच्छा ठीक है मेरी माँ, सॉरी गलती हो गई, पूछ लिया। तो वापस वो चारों अच्छे से पढ़ाई करने लग जाते, जो क्लास में कवर करवाया था उनका रिवीजन और असाइनमेंट वगैरह और क्वेश्चन MCQ सोल्व कर रहे होते हैं ना। तो जैसे जैसे सोल्व करते जाते उतने में कीर्ति की बहन आके कहती दीदी आप यहाँ आ गए, मैं आपको ढूंढ रही थी उधर से इधर। तो कहते अरे मैंने बोला तो था अगर तुम्हें रूम में ना मिलो तो इधर मिल जाऊँगी। तो कहते अच्छा पर आप क्या कर रहे हो? तो कहते हम पढ़ाई कर रहे, आ जाओ तुम भी पढ़ाई करो थोड़ी बहुत। तो कहती आप यहाँ आ जाओ ना दीदी, मुझे आपसे कुछ काम है। तो कहती अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तो ऐसा करके कीर्ति तो चली जाती है उसके रूम में और वो दोनों बहनें वो कहती है कि मेरा उनके साथ दिल नहीं लगता ना दीदी, आप यही रहा करो। तो कहती अरे वो भी अच्छी है, तुम उससे दोस्ती करके देखो। तो कहती अरे मुझे पता है पलक दीदी को जानती हूँ मैं, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, आप यहाँ रहा करो, उनको भी तो ऐसे वहाँ जा जा के बार बार वहीं पढ़ना अच्छा नहीं लगता। वो कहती अच्छा तू मुझे सिखाएगी? तो कहती अरे नहीं दीदी ऐसी बात नहीं, पर आप यहीं पढ़ा करो। तो ऐसा करके वो उससे बात तो कर रही होती है और कहती यहीं पढ़ लो चलो। तो वो दोनों वहाँ पढ़ने लग जाते हैं और पारो पलक चंचल ये तीनों अपने रूम में होते हैं, मतलब पलक वाले रूम में। तो पलक कहती यार तुझे आज क्या तेरे कमरे को रहना नहीं है तुम्हारी रानी में? वो कहती अरे मेरी रानी मेरी कुटिया तो मेरी वेट कर रही है, पर मुझे अभी उसमें नहीं जाना, अभी तुम्हारे साथ रहना है, इतने दिनों बाद तो हम साथ में रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो टाइम स्पेंड करना चाहिए ना हमें भी साथ में। तो पलक कहती क्यों, मुझे तो नहीं करना तुम्हारे साथ, अगर तुम जाओ तो वहाँ जा सकती हो ना। तो पारो कहती है तू मतलब इनडायरेक्टली मेरे को यहाँ से भेजना चाह रही है ना? तो चंचल कहती है अरे नहीं नहीं ये तो पागल है, ऐसे कुछ भी बोलती है, तुम रुको ना यहाँ पे, क्या हो गया? तो ऐसे करके चंचल उस बात को कवर कर लेती है और वो सारे ही वहाँ पे बैठे होते हैं। तो जो अब शाम को टाइम हो चुका होता है और उनको खाना खाने का टाइम भी हो चुका है, मतलब डिनर टाइम। तो कहते हैं यार अब भूख लगने लग गई है, चलें क्या? वो कहते हैं हाँ चलते हैं और क्या। वो कहते हैं अरे रुको अभी थोड़ा एक काम और बचा। तो पलक ऐसा बोलती है। तो चंचल कहती है कौन सा काम? वो कहती है अरे तुम्हारे जो कपड़े नहीं धुले हुए ना वो दे दो मुझे। तो कहती क्यों तुम धोने वाली हो? तो कहती है अरे मैं नहीं धोने वाली, यहाँ पे हॉस्टल में आता है धोबी, तो वो लेके चला जाएगा, कल वापस ले आएगा। वो कहते अच्छा ठीक है ऐसा है क्या? तो फिर जो पारो कहती है यार मेरे पुराने हॉस्टल वाले कपड़े भी दे दो। वो कहती हाँ दे दो, क्यों नहीं, धोएगा सब धोएगा, तो लेके था। तो ऐसा करके वो सारे कपड़े पारो भी जाती है, अपने जो पुराने हॉस्टल वाले कपड़े होते हैं उसको भी लेके आती है और जो चंचल है वो भी अपने और पलक भी अपने निकाल के वो कहती है चलें। तो कहती है उसके पारो के ले लो ना। वो कहती अरे उसके ले लूँगी। तो मतलब पलक थोड़ा उसको साइड में रखती है और उसको जो कपड़ों को बेड पे रखती है और जो चंचल है उसको ऐसे कमर से पकड़ के अपने पास खींचती है और उसको मतलब फोरहेड पे किस कर लेती है और फोरहेड से करते करते उसके आइज़ पे किस करती है, उसके मतलब गाल पे किस करती है। जब इतना पास होती है कि उधर से पार हो जाती है, अरे यार पलक लो ना मेरे कपड़े, मैं तो वेट कर रही थी तुम मेरे रूम में आओगी। तो पलक थोड़ा दूर होकर खड़ी हो जाती है। तो कहती क्या चल रहा था, क्या मैंने क्या क्या मैं कुछ गलत टाइम पे? तो कहती क्या गलत टाइम, कुछ नहीं तुम आई हो सही टाइम पे आई हो। ऐसा करके चंचल कवर करती है बात को। तो पलक मतलब अब तो का पारो को कंफर्म हो चुका होता है कि शायद चंचल की तरफ से भी हाँ है। तो वो पलक को कहती है यार तुम चलो ना, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। वो कहती तुम सभी चल रहे हैं हम, ठीक है ना? वो कहती तुम थोड़ा आगे चलो ना। तो ऐसा करके पलक को थोड़ा आगे ले लेती है। वो कहती है कि क्या यार चंचल का क्या रिस्पॉन्स है, तूने कुछ बोला उसको? तो कहती हाँ बोला तो है पर पता नहीं उसका क्या है। तो कहती चलो ठीक है मैं उसी से पूछती हूँ। तो पलक उसको रोक लेती कि पागल है क्या, उसको मत पूछ, मैं बताती हूँ ना सारी बातें। तो ऐसा करके पलक उसको धीरे धीरे शॉर्टकट में सब कुछ बता देती है। तो कहती मुझे शॉर्टकट में नहीं सुनना, पूरा डिटेलिंग में सुनना है। वो कहती डिटेल में बाद में बताऊँगी ना, अभी वो पलक मतलब चंचल सुन जाएगी तो खामखा ऐसा उल्टा पड़ जाएगा। तो कहती अच्छा ठीक है, पर मक्का वो भाभी बन गई ना मेरी। वो कहती हाँ हाँ बिल्कुल बन गई। तो कहती अब मैं बुला सकती हूँ उसे? तो वो कहती हाँ बुला ले, देख ले फिर वो मेरे जूते मारेंगे 3-4 कि इसको क्यों बताया मैंने ऐसा करके। तो कहते अच्छा ठीक है नहीं बोल रही अभी तो चल कपड़े लेके चलते। तो कहती अच्छा तुम चलो आई मैं। तो ऐसे करके वो कपड़ों की मतलब गिन गुना के उनको दे देती है जो धोबी आया हुआ होता है उनको। और वहाँ से नीचे जाते हैं और मेज़ की तरफ जाते हैं और खाना खाने चले जाते हैं। मतलब आराम से चारों ही कीर्ति को भी बुला के ले आए होते हैं। तो पांचों ही वो खाना वाना खा के उनका एक मतलब ग्रुप बन चुका होता है 5 लड़कियों का ऐसा करके। तो खाना वाना खाते हैं और आराम से वॉक करते हैं। तो मतलब पलक उसको पकड़ के चल रही होती है ना चंचल को। तो ऐसे तो फिर जो
पारो है वो कहती है कीर्ति यार तुम मेरी बात सुनो ना, इधर आओ, मैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मतलब वो उन दोनों को टाइम देना चाह रही होती है कि थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए इनका। तो जो पारो है उसको कीर्ति को साइड में ले जाती है। तो जो पलक है वो उसको मतलब जो हॉस्टल है ना उसके साइड में थोड़ा सा ऐसे गिलेरी टाइप सा बचा होता है, गैलरी टाइप का, मतलब कि वहाँ पे जगह खाली होती है और वहाँ पे उधर लाइटिंग भी नहीं होती इतना, और उधर काम भी चल रहा होता है कंस्ट्रक्शन का। तो जो पहले हुआ था ना उनका केस वहाँ पे रेत पे, तो वही रेत उसको दिख रही होती है चंचल का, तो हंस रही होती है, स्माइल कर रही होती है उधर से चलते चलते। तो पलक कहती है कि क्या हुआ, क्यों स्माइल कर रही हो ना कि तुम। तो कहती है कि देखो उधर उस साइड भगवान का करिश्मा इसी टाइम हुआ था। तो ऐसा करके वो बता रही होती है। तो कहते हाँ ये तो हुआ था। तो मतलब उनका एकदम से दोनों हंस रहे होते हैं और थोड़ा थोड़ा चल रहे होते हैं। तो देखते हैं गाइज आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।